नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ अग्रहरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हेल्थ मंत्रा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा हैं, जो आज के उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज में एक रोग बन करके लोगों के साथ घूम रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हमारे देश में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग जब ऑफिस दफ्तर में जाते हैं, दिन भर वर्क करते हैं, फिर शाम को जब अपने घर आते हैं तो अमूमन सा देखते हैं कि थक से जाते हैं। तो ऐसी जिंदगी में वो स्वास्थ्य बेहतर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें, क्या उपाय है इसका? नमस्कार। इसका एक ही उपाय है कि लोग इतनी भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में अपना दिनचर्या ठीक करें, जिससे क्या है, सुबह सुबह थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। सुबह पार्क जाएं, पार्क में जाके कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1 या आधा घंटा टहलने के बाद अपने घर आएं। उसके बाद अपने खान पीन जो नाश्ता करते हैं उसको रूटीन में, सिर्फ दिनचर्या ही ठीक करने का एक ही इलाज है। इसके अलावा कोई नहीं तो मेडिसिन आपको ठीक कर सकती है ना, और कोई आपको बाबा ठीक कर सकता है ना, कोई तंत्र विद्या ठीक कर सकती है। सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि आप अपना दिनचर्या सुधारें, उससे ही आपका स्वास्थ्य और शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल, आप अपने दिनचर्या को दुरुस्त कीजिए तो आप, जाहिर सी बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बाहर आप निकल जाइए, किसी फिल्म थिएटर में चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस हर एक जगह एक मोटापा, एक जो चीज है, एक मोटापा बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है, जिसको देखिए उसी का पेट निकला चला जा रहा है और सब उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मोटापा ये कैसे कम? नीरज जी, आपने बोला कि मेरे से कि दिनचर्या, मैंने आपको बताया दिनचर्या। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि जो मिल गया जी वही खा लिया जी, जो मिल गया आपको वही खा लिया। उससे क्या होता है कि फास्ट फूड अपनी ज़िंदगी में कहीं भी गए, फास्ट फूड ले लिया आपने, और आपने खाना सही से टाइम से लिया नहीं, जो घर का बनाया हुआ वो भोजन नहीं लिया, हरी सब्जियां नहीं ली और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं खाई, तो क्या होगा कि फास्ट फूड खाने से शरीर में मोटापा, आलसपन ये होना ही होना है। आप इसको नहीं सही करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो सकती है और आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है जी। तो मतलब तेल मसाला से आपको दूर रहना होगा अगर आप अपने मोटापा को कम करना चाहते हैं तो। लेकिन सर, एक चीज़ ये भी है कि देखते हैं गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का या फिर बरसात का, जैसे ही मौसम बदलता है तो तमाम प्रकार की बीमारियां लोगों को पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को क्या करना चाहिए कि मौसम अगर बदल रहा है तो वो स्वस्थ भी रहें और मौसम का भी लुत्फ उठा सकें? मौसम बदलते हुए मौसम को सबसे पहले आप अपना रहन सहन, जो जिस मौसम में रह रहे हैं, जैसे आप गर्मियों में रह रहे हैं जी, ठीक है, गर्मियों में रह रहे हैं तो आपने अपने यहाँ एसी लगा रखे हैं या उसी चीज़ से रेगुलर आप चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें सिस्टम बाय सिस्टम बदल देनी चाहिए आपको। और मौसम जैसे चेंज हो जाता है आपको परेशानी होनी है, तो आप इस ध्यान को रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मौसम के साथ साथ अपना रहन सहन, खान पीन और ये सब चीज़ें एक साथ चेंज कर देनी चाहिए, तब मौसम बिगड़ते हुए मौसम में आपके ये हालात खराब नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही जानकारी दी कि अगर मौसम बदल रहा है और आप बीमार हो रहे हैं तो कुल मिलाकर के बात वहीं पे आकर के टिकती है कि आप अपने दिनचर्या को दुरुस्त कीजिए तो स्वाभाविक तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सर, एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा आपसे कि शुगर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जहां भी पार्टीज में लोग जाते हैं, कहीं पे दोस्त यारों के बीच में कोई कहता चाय नहीं यार, चाय में मुझे शुगर है, मीठा में नहीं यार मुझे शुगर है। तो ये शुगर एक तरीके से जो अपना जाल फैला रहा है लोगों के शरीर में, शुगर से बचने का क्या उपाय है कि लोग शुगर कंट्रोल कर पाए? जी, शुगर में बताना चाहूँगा कि आप शुगर को ठीक करना है तो आप सुबह सुबह उठिए, योगा करिए, हिलोम विलोम करिए। उसके बाद आप मीठे जिनसे मीठी पदार्थ मिलते हैं आपको खाने में, जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो शुगर होता है डायबिटीज़ 2, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाने के, बस आप अपना परहेज और थोड़ा सा खान पीन और थोड़ा योगा,
ये करना स्टार्ट कर दीजिए, शुगर आपका ठीक हो जाएगा। और शुगर में ऐसी कोई बड़ी दिमाग में मत बैठाइए बस कि हम मुझे शुगर हो गया है। आप अगर दिमाग में बैठा लिया आपने शुगर हो गया है तो आपको हर जगह शुगर शुगर दिखाई देगा। और शुगर क्या है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन के ऊपर बैठ के आपके शर्करा ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, ग्लूकोज बैठ के जाते हैं, आपकी धमनियों में मिल नहीं पाता है। तो उसकी जो धमनियों में मिल नहीं पाएगा तो शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा, जो मिल जाएगा तो शुगर लेवल घट जाएगा। तो शुगर कुछ नहीं है, अगर आप दिमाग में बैठा के रखें कि मुझे शुगर हो गया, आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नियंत्रण योगा करिए, इलोम विलोम करिए, जिससे और खान पीन में थोड़ा सा परहेज बस करिए, आपका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि मतलब कि अनुलोम विलोम कीजिए। मतलब कि अगर ये देखा जाए तो अगर प्रकृति के साया में अगर हम लोग रहें, अगर प्रकृति को फॉलो करें, अगर सुबह उठ करके व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो ये सारी समस्याओं से मुझे छुटकारा मिल सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये इसी कड़ी में एक सवाल मेरा आपसे और कि गैस, लोगों को गैस बनना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि गैस बन जाता है, तो लोगों को गैस न बने, आप क्या इसमें आपका क्या मतलब उपचार आप इसमें देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप आयुर्वेद में जाते हैं तो 3 चीज़ों पर इलाज चलता है, वात, कफ, पित्त। ठीक है, अगर आप इसको ही सही कर लेंगे, आप सबसे आपको मैंने 3 से 4 बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया कि गैस बनना, पेट खराब होना, शुगर होना, ये सब आपके पेट से रिलेटिव है, आपके लीवर से रिलेटिव है, और आपके खान पीन से रिलेटिव है, और आपके दिनचर्या से रिलेटिव है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आप सिर्फ एक चीज़ को सुबह सही कर लीजिए, आपको ना तो गैस बनेगी, ना तो आपको शुगर होगा, ना आपको कोई और बीमारी होगी, ना हाई बीपी होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सिर्फ खान पीन सही करिए और आप अपना योगा करिए। आप सुबह थोड़ा सा जल्दी सूर्य नमस्कार करिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। बस आप जितना अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा और सुबह उठ के आपको व्यायाम करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हेल्थ मंत्रा में चर्चा जारी है। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। सच जो कभी छिपता नहीं, एक जुनून और जज्बा है सच्चाई का। इसीलिए तो हमने चुनी है सच की राह। साहस जो देता है आपको आगे बढ़ने का हौसला, साहस जो आपकी ताकत और आपकी मजबूती है। इसीलिए बेफिक्र और निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं हम। दुनिया बदलने का साहस रखते हैं हम। सरोकार जो जुड़ता है सीधे आपसे, जो रहता है हर कदम पर आपके साथ, जिस पर कर सकते हैं आप अटूट विश्वास। ऐसा एक भरोसा चाहिए, इन सब को लेकर आ रहा है आपके पास प्राइम टीवी। सच, साहस और सरोकार। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हेल्थ मंत्रा में। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने गैस से संबंधित सवालों का जवाब दिए कि उससे कैसे हमें राहत मिल सकती है, गैस से जो समस्याएं शारीरिक रूप से होती हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एज ए आप डॉक्टर होने के नाते आप देश के उन तमाम तबका में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गांव में रहते हैं? क्योंकि शहर का रहन सहन और गांव के रहन सहन में बहुत फर्क होता है। तो ऐसे में आप एज ए डॉक्टर उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को खुशहाल तरीके से बिताएं स्वास्थ्य की दृष्टि से? मैं गांव के और ग्रामीण और मुस्लिम लोगों को एक अच्छा संदेश देना चाहूँगा कि वहाँ बीमारी सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ पे ही फैलती है, जिसका लोग वाग ध्यान नहीं देते हैं। वो आप आपस की साफ़ सफाई रखें और जितना हो सके अपने बच्चों को उबाल के पानी पिलाएं, बॉयल करके पानी पिलाएं। क्योंकि गांव में ये सुविधा तो है नहीं कि आपके यहाँ आरओ लगाया, वाटर फिल्टर लगा हुआ है। तो सिर्फ अपने हाथ, जब भी खाना खाने जाएं तो अपने हाथ धो के खाना खाएं
और अब तो मोदी जी ने बहुत अच्छे योजनाएं चला दी हैं, जहाँ जन औषधि योजना हो गई और आपके जन सुविधाएं बन गई हैं, जिनके नाम बनी हैं तो वो अपने बनवा लें। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने जब भी भोजन करें वो हाथ धो के भोजन करें। गांव के लिए इतना ही होता है, क्योंकि वो तो लोग अपना उनका दिनचर्या ही यही है, वो तो सुबह उन्हें उठना ही उठना है। शहर की तरह उनकी भागदौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है, वो सुबह उठते ही उठते हैं। तो बस उनको कुछ नहीं, अपनी साफ़ सफाई रखनी है और अपने जब भी भोजन करें वो अपने हाथ धो के करें। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्राइम टीवी की स्टूडियो में आए और हेल्थ से संबंधित हमारे दर्शकों को कई सारे उपाय बताए। तो ये थे डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप प्रकृति के साया में रहिए और नियमित दिनचर्या का पालन कीजिए। इस खास मुलाकात में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।